बता दें, आज सुबह 11 बजे सीसीएस की बैठक होगी। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत कई आतंकी ठिकानों को नेस्तान नाबूद कर दिया है। पीओके में मौजूद तमाम जो आतंकी ठिकाने हैं, उन पर एक के बाद एक एयर स्ट्राइक की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर में लश्कर जैश का हेडक्वार्टर तबाह हुआ है। 9 ठिकानों पर आतंकी अड्डे को तबाह किया है। तो भारत ने करारा पलटवार किया है। प्रधानमंत्री मोदी इस पूरे ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए थे। रात को उन्होंने पूरी ऑपरेशन देखी है। 9 आतंकी ठिकानों पर हमला हुआ है, 90 की मौत हुई है। बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। और आपको बता दें कि खास तौर पर ये जो स्ट्राइक किया गया है, लश्कर जैश हेडक्वार्टर को भी तबाह किया गया है। और ये तय है कि रवि, अगर देखा जाए, ये सिर्फ पहलगाम आतंकी हमले का बदला नहीं लिया गया। अगर देखा जाए, मिदुरुकी की बात की जाए, वहीं से मुंबई में आतंकी हमले आए थे, उस आतंकी ठिकानों को भी तबाह किया गया है। आतंकियों को एक मैसेज भारतीय सेना की तरफ से दे दिया गया है कि अब आतंकियों की खैर नहीं। आप पीओके में छुपेंगे, वहां पे अटैक किया जाएगा। आप पाकिस्तान में छुपेंगे, क्योंकि इस बार जो ये स्ट्राइक की गई है वो ना सिर्फ पीओके में जो आतंकियों के ठिकाने मौजूद हैं वहां पर की गई हैं, बल्कि बहवालपुर, वो तमाम इलाके, उनमें भी मैप के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 9 वो कौन कौन ठिकाने हैं जहां पर भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक की है। मुजफ्फराबाद पीओके में आप देख सकते हैं, गुलपुर, चक अमरू, कोटली, भिंबर, सियालकोट और साथ में मुरीदके और बहवालपुर जो पाकिस्तान में अंदर आता है, यानी पीओके से भी आगे बहवालपुर। यानी इस बार भारतीय सेना ने जो कहा है कि घुस के मारेंगे, ना सिर्फ पीओके बल्कि पाकिस्तान के अंदर बहवालपुर, यहां पर आतंकियों के जो ठिकाने थे वहां पर एक के बाद एक एयर स्ट्राइक वहां पर की गई है। तो साफ तौर से भारतीय सेना की तरफ से यह मैसेज दिया गया है कि अब आतंकियों ने किसी भी तरह से कोई नापाक हरकत की तो उनके ठिकानों को इसी तरह से मिट्टी के ढेर में तब्दील किया जाएगा। बीती रात 1 बजे भारतीय सेना ने बड़ा जवाब देते हुए, बदला लेते हुए, रात ठीक 1:28 पर एयर स्ट्राइक की गई। 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया। तो रात 1:45 पर भारतीय सेनाओं ने, आपको बता दें कि बड़ी स्ट्राइक की है। भारतीय सेना ने एक्स पर इसकी जानकारी दी है। रात 1:50 पर पाकिस्तानी सेना ने सीज फायर का उल्लंघन किया है सुबह 3 बजे, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से अब कोई और दूसरा बौखलाया हुआ है, सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि अब पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। तो रात 1:30 बजे जब पूरे देशवासी आराम की नींद ले रहे थे, भारतीय सेना के जवान, भारतीय वायु सेना के विमान एक के बाद एक स्ट्राइक करते हुए आतंकी ठिकानों को तबाह कर रहे थे। और तबाही की तस्वीरें ये देखिए, तबाही की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से आतंकी ठिकानों को, लश्कर जैश के जो हेडक्वार्टर है, आतंकी ठिकाने हैं, उन्हें मिट्टी के ढेर में तब्दील कर दिया। और ये मिट्टी का मलबा पाकिस्तान आर्मी के जवान उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बार पाकिस्तान मुकरा नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, एयर स्ट्राइक हुई थी, पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी सेना मुकर जाती थी, किसी तरह से कोई स्ट्राइक नहीं हुई है। लेकिन इस बार ये देखिए, पाकिस्तानी आर्मी के ये जवान हैं, ये मिट्टी का मलबा, आतंकी ठिकाने जो तबाह हुए हैं, आतंकी जो वहां पर नेस्ता नाबूद हुए हैं, उन मलबे को खुद पाकिस्तानी सेना के जवान उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, ये तस्वीर एक तरीके से बयां कर रहा है भारतीय सेना की वो ताकत। और आपको इस वक्त की बड़ी खबर लगातार बता रहे हैं। इस हमले को लेकर भारत का करारा पलटवार हुआ है। पहलगाम हमले को लेकर करारा पलटवार किया है। ऑपरेशन सिंदूर आतंकी ठिकानों पर यह हमला किया गया है। 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया है, 90 आतंकी ढेर हुए हैं। और देखिए, ये जो 9 ठिकाने चुने गए हैं, ये खास तौर पर इसके पीछे वजह है। और ये मैप के जरिए ये ठिकाने आपको बता दें, मुजफ्फराबाद और गुलपुर, जहां ये ठिकाने हैं, आतंकी अड्डों को यहां पर तबाह किया गया। और ना सिर्फ पीओके बल्कि पाकिस्तान के अंदर बहवालपुर, ये वो एरिया है जो पीओके से आगे पाकिस्तान के अंदर। अब तक पाकिस्तान ये सोच रहा था कि अगर भारत स्ट्राइक करेगा तो वो पीओके में ही कर सकता है, जहां से आतंकियों को शिफ्ट कर दिया गया था।
लेकिन इस बार भारतीय सेना का जो टारगेट था वो पाकिस्तान को घुसकर अंदर उन आतंकियों के ठिकानों को तबाह करने का था। बीती रात ऑपरेशन सिंदूर के तहत बहवालपुर जो पाकिस्तान के अंदर आता है, जैश, लश्कर तैयबा, जितने भी उनके हेडक्वार्टर या ठिकाने थे उन पर एक के बाद एक कई मिसाइल दागी गई हैं। तो साफ मैसेज भारतीय सेना की तरफ से यहां पर दिया गया है कि आतंकियों की अब खैर नहीं। पहलगाम आतंकी हमले का बदला भारतीय सेना ने ले लिया है। और बिल्कुल कोटली से लेकर भीमबट सियालकोट। और आपको बता दें कि जो ब्रीफिंग दी गई है ये साफ तौर पर कहा गया है कि देखिए सैन्य ठिकानों को यहां पर टारगेट नहीं किया गया, यहां पर आतंकी ठिकानों को टारगेट किया गया है। तो भारत ने एक सख्त मैसेज दिया है कि अब आतंक के खिलाफ भारत सुनने वाला नहीं है और पाकिस्तान लगातार गीदड़ भपकी दे सकता है। एलओसी पर सीजफायर का उल्लंघन किया जा रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान पूरे विश्व में अलग थलग पड़ चुका है। और साफ तौर से बात है कि पाकिस्तान का गिड़गिड़ाना, रोना धोना वो शुरू हो गया है। हालांकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का बयान सामने आया है कि भारत ने जो है नागरिकों पे हमला किया है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना आतंकियों के ठिकाने से मलबा उठाती हुई नजर आ रही है। सीज फायर का वॉलेशन भी किया जा रहा है, लेकिन एक सख्त मैसेज पाकिस्तान को दे दिया गया है कि अगर आप ऐसे ही आतंकियों को पालते रहे, पोसते रहे तो भारत अब ये बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान के अंदर हो, पीओके के अंदर हो, जितने भी आतंकी ठिकाने हैं उन्हें बीती रात 1:30 पर एयर स्ट्राइक के जरिए नेस्ताद नाबूद कर दिया गया है। ये एक सीधा सीधा संदेश पाकिस्तान को, आतंकियों को, आतंक के आकाओं को कि भारतीय सेना अब बर्दाश्त नहीं करेगी आपकी एक भी नापाक हरकत। 22 अप्रैल को पहलगाम में एक बर्बर आतंकी हमला हुआ था, पूरा देश आक्रोश हो गया था। एक ही मांग, एक ही आवाज साफ तौर से सुनाई दे रही थी कि आतंकियों को तबाह करो। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेना है और वो बदला बीती रात 1 बजे एयर स्ट्राइक के जरिए मिसाइलें दागकर भारतीय सेना ने ले लिया है। और ऑपरेशन सिंदूर, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस ऑपरेशन का नाम सजेस्ट किया था, क्योंकि अगर देखा जाए जिस तरह से बर्बर तरीके से आतंकियों ने हमला किया था, चुन चुनकर, जी हां, सुहाग के सामने, महिलाओं के सामने उनके सुहाग पर हमला किया था और यह बदला लिया गया है भारत की तरफ से। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को वादा किया था कि चुन चुन कर बदला लिया जाएगा और यह बदला पूरा हुआ है। और आपको बता दें कि अब पाकिस्तान के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि भारत ने पहले से ही कूटनीतिक तरीके से हमला किया है। साफ तौर से मेरे 3 सहयोगी आपके टीवी स्क्रीन पे प्रशांत देव, दीपक दुबे और पवन मिश्रा हमारे साथ बने हुए। पवन, आपकी तरफ मैं रुक कर रहा हूं। एक करारा जवाब भारतीय सेना की तरफ से दिया गया है, थोड़ा बताएं डिटेल में किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है, क्योंकि एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी गई हैं, न सिर्फ पीओके बल्कि पाकिस्तान में भी दागी गई हैं। क्या डिटेल आपके पास है? बिल्कुल, आपको अभी बता दें कि सुरक्षा कारणों से पहले से मीडिया के बारे में कोई ब्रीफिंग नहीं दिया गया था, क्योंकि लगातार तीनों सेना जो है प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग कर रहे थे, रक्षा मंत्री के साथ मीटिंग कर रहे थे और आखिरी बार जो है रक्षा सचिव जो है मिल करके गए थे प्रधानमंत्री मोदी के साथ। और इसकी परिपाटी तो लिखी गई और परिपाटी की शुरुआत जो है शाहजहांपुर में की गई, जहां राफेल, जगुआर और मिराज ने अपना जो है घातक मिसाइल के साथ कैसे अपना एयर शो किया था वो आपने देखा। बैलिस्टिक मिसाइल, स्कैल्प मिसाइल का जो हम पहले चर्चा कर रहे थे, इन्हीं दोनों मिसाइल को चुना गया, क्योंकि ये स्ट्रेटजी बनाई गई थी कि इस बार हम अंदर घुसेंगे नहीं और दुश्मन को हम ये भी बताएंगे कि बिना घुसे भी तुम पर हमला कर सकते हैं और तुम्हें हम नेस्तनाबूद कर सकते हैं। तो उससे पहले जब आप देखे होंगे कि 22 तारीख के बाद शुरुआत जो है भारतीय नौसेना की तरफ से किया गया। आईएनएस विक्रांत, आईएनएस सुमेधा को जो है अरब सागर में निकाला गया था, पाकिस्तान के बॉर्डर पर बंदरगाह इलाके में, और साथ ही साथ वहां पर नौसेना की तरफ से एक बड़ा जो है एक मिसाइल का परीक्षण किया गया, एक मिसाइल भी दागा गया था। इसके बाद जो है भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना लगातार इसी तरह का प्रैक्टिस कर रही थी, क्योंकि थल सेना, वायुसेना माफ कीजिएगा, दोनों ने ज्वाइंट मिलकर की इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। तो 1000 किलोमीटर लगभग दूर होगा शाहजहांपुर से पाकिस्तान का बॉर्डर का इलाका, जहां पर ये आतंकी कैंप को तबाह किया गया है। और इससे पहले महाजन फील्ड रेंज में लगातार थल सेना जो है इसी तरह का प्रैक्टिस कर रही थी कि अगर मौका मिलता है थल सेना को, जब आदेश होता है तो थल सेना कैसे जो है अटैक करने के लिए तैयार है। तो अरब सागर से लेकर के भारतीय थल सेना और फिर भारतीय वायुसेना दोनों ने मिलकर एक ज्वाइंट जो है ऑपरेशन को इसमें जो है
पूरी तरह से अंजाम दिया है। जहां तक आपको हम बताएं कि कम्युनिकेशन और साइबर वार की यहां पर बात चल रही थी, तो इसी जो बैलिस्टिक मिसाइल्स और स्क्रैप्स जो मिसाइल है, इसी जो मिसाइल्स की हम बात करते हैं, कम्युनिकेशंस का ही इसमें यह रहा कि आप अपने जमीन पर बैठ करके दुश्मनों पर कैसे आप हमला कर सकते हैं। 1300 किलोग्राम का स्कैल्पर मिसाइल और 400 किलोग्राम का जो इसका जो मुहाना, यानी मुहाना जो मिसाइल का जब होता है, जो अटैक करता है, तो 30 फीट का मीटर गड्ढा वो जो होता है, और उसको लेकर के अलग अलग 8 एयरबेस को पहले से ही तैयार करके रखा गया था। और हमारे पास जो है 8 राफेल और 6 जगुआर मिराज पहले से ही तैयार यहां पर किए गए थे। तो एक पूरे प्लान है, पूरी स्ट्रेटजी के साथ प्लान है के तहत इसको जो है अंजाम यहां पर दिया गया है। और यह भी कोशिश किया है, हालांकि पाकिस्तान की तरफ से यह कहा गया कि मस्जिद पर जो है अटैक किया गया है, महिलाएं मरी हैं, लेकिन आपको बता दें कि मुस्लिम धर्मगुरु से थोड़ी देर पहले हमारी बात हो रही थी, उनका यह कहा जाता है कि मस्जिद में महिलाओं को प्रवेश जो है बंद रहता है, तो फिर कैसे पाकिस्तान ये कह रहा है कि महिलाओं पर भी अटैक किया गया। तो उस पूरे इलाके को पकड़ा गया और अवैध करने वाली, यानी लक्ष्य को पूरी तरह से भेदने वाली इसी दोनों मिसाइल को इसलिए चुना गया क्योंकि पहले से ही भारतीय सेना का प्लान था कि आम नागरिक को चोट नहीं पहुंचाना है, उन्हें युद्ध नहीं करना है, आतंकियों पर वार करना है, लेकिन युद्ध नहीं करना है। तो जब युद्ध नहीं करना, तो जब अगर मिसाइल गिरता है, तो मिसाइल को यह पता नहीं होता है कि वो कहां पर गिर रहा है। जाहिर हो सकता है आतंकी इलाके में, कैंप में गिरे, या फिर जो है पब्लिक एरिया में गिरे। तो इसीलिए स्लक्ट मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल को चुना गया, करना है नहीं करना है, ब्रह्मोस को चुना गया कि कैसे। मैसेज क्लियर हो गया पवन, मैसेज क्लियर हो गया है। और मैं सीधा रुख करूंगा प्रशांत देव की तरफ। प्रशांत, क्योंकि भारतीय सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से एक सीधा मैसेज दिया गया है कि हमने पाकिस्तान आर्मी पे कोई अटैक नहीं किया है, जो अटैक किया गया है वो आतंकी ठिकानों पर किया गया। तो ये मैसेज साफ बता रहा है कि हम युद्ध की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन आतंक के खिलाफ, आतंक को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यही मैसेज इस एयर स्ट्राइक का। जी बिल्कुल यही मैसेज है। और इसके बाद भी अगर पाकिस्तान युद्ध करने के लिए आगे बढ़ता है, तो उसका भी मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सब कुछ हाई अलर्ट पर है। आपको बता दें, सब कुछ हाई अलर्ट पर है, अगर इसके बावजूद भी उसको बात समझ में नहीं आती। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपनी बातें कही थी, उसको आप जरा से रिवाइंड कर लीजिए, अक्षरशः वैसे ही हुआ। सब कुछ ओपन में चल रहा था, जितनी भी चीजें इस ऑपरेशन में हुई है। देखिए, इसके पहले बैठकों का दौर, बात करना, इंटरनेशनल कम्युनिटी से बात करना, सब कुछ खुल्लम खुल्ला चल रहा था, एक नियम कानून के दायरे में चल रहा था, एक रूल बुक के हिसाब से चल रहा था। और उसके बाद जो स्ट्रेटेजी बनाई, और स्ट्रेटेजी के हिसाब से उन्होंने मारा, अपनी हद में रहकर मारा, आईबी के अंदर में रह के मारा। तो पूरी स्ट्रेटजी बनाई, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा था कि आतंकवादियों को और उनको पनाह देने वालों को पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा। और अब इसका असेसमेंट होगा कि जो ठिकाने हमने तबाह किए हैं, उसमें कौन और उसमें कितनी सफलता हमको मिली है। ये तो बिल्डिंग दिख रही है कि पूरी तरीके से धराशायी हो गई है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि बड़े बड़े सरगना इसमें मारे गए हैं, ऐसी जानकारी आ रही है। अब कैसे, कब पुष्टि हो, कैसे पुष्टि हो, बस इसका इंतजार कीजिए। सेना का जो बयान आने वाला है आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, उसका पूरे देश को बेसब्री से इंतजार है। बिल्कुल प्रशांत, तरीके से सेना की तरफ से कुछ ही देर में ब्रीफिंग की जाएगी और पूरी डिटेल मिल जाएगी।